हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे भक्तिपूर्ण चैनल पर। हम श्री शिव पुराण का अध्ययन कर रहे हैं और शिव महापुराण की विदेश्वर संगीता के 7 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। आज हम 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। 7वें अध्याय में महादेव ने स्वयं अपने सकल और निष्कल स्वरूप के बारे में बताया, अपने ज्योतिर्लिंग स्वरूप के बारे में बताया, शिवलिंग स्थापना और मूर्ति स्थापना के महत्व का वर्णन किया। आगे की कथा आज के अध्याय 8 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपा कर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन भी जरूर से प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप भी धर्म लाभ ले सकें, महादेव की भक्ति का लाभ ले सकें। तो चलिए आज के अध्याय 8 की शुरुआत करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। आज का अध्याय है 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता। पंचाक्षर मंत्र आप जानते हैं, ओम नमः शिवाय। तो आज के अध्याय में 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्धान, इसके बारे में बताया जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, हे प्रभु, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, ये हम दोनों को बताइए। यहाँ ब्रह्मा और विष्णु महादेव से प्रश्न कर रहे हैं कि हे प्रभु, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण हमें बताइए। भगवान शिव कहते हैं, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और हे विष्णु, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं। कौन से? सृष्टि का पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, और ये कार्य नित्य सिद्ध है। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, अर्थात मैं ही सृष्टि का पालन करता हूँ, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह है, मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को ये विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वाहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर, ये 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए गए हैं। रुद्र संहार का प्रतीक है और महेश्वर तिरोभाव का प्रतीक है। परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया।
यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इसी प्रणव मंत्र से ही व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकार आदि क्रम से और मकार आदि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। और पंचाक्षर मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। और ये 5 भेद कौन से हैं? अ, ई, उ, री और री। ये 5 मूलभूत स्वर हैं और व्यंजन भी 5-5 वर्णों से युक्त 5 वर्ग वाले हैं। और उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदनंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया। दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाचार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव अनुग्रह करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आपको परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा है, ब्रह्म है। आपके गुण और शक्तियां अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं। आप सदगुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इनके लिए जिन श्लोकों का वर्णन शिव पुराण में किया गया है वो है, नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकल नाथाय नमस्ते सकल आत्मने नमः प्रणव वाच्याय नमः प्रणव लिंगिने नमः सृष्टियादि कर्त्रे च नमः पंचमुखाय ते पंच ब्रह्म स्वरूपाय पंचकृत्याय ते नमः आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यम अनंत गुण शक्तये सकल अकल रूपाय शंभवे गुरुवे नमः शंभवे गुरुवे नमः। इन पद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा होम तर्पण आदि के लिए सदा आर्द्रा के समान ही होता है, ये जानना चाहिए। मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः और संगव मध्याह्न के पूर्व काल में जानना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशीथ व्यापिनी अर्थात प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परवर्तिनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों ही समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे वीर मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें, अर्थात मूर्ति से अधिक शिवलिंग का ही महत्व बताया गया है।
शिवलिंग का ओंकार मंत्र से, वीर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए। यहाँ श्री शिव पुराण की विदेश्वर संहिता का 8वां, 9वां और 10वां अध्याय समाप्त होता है। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आप सोचेंगे कि 10वां अध्याय क्यों? क्योंकि इसी में इन तीनों अध्यायों का संकलन था। आगे के अध्याय, आगे की कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। महादेव सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।